स्टार्ट करते क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से पहले ना हम लोग लाप्लास के थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं, थोड़े बेसिक ट्रिको देखते हैं जो इसमें क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो यहाँ पर देखोगे लाप्लास होता क्या चीज है, टी के फंक्शन को कन्वर्ट करता है एस के फंक्शन को। टी के फंक्शन को एफ ऑफ टी बोलते हैं, एस के फंक्शन को फाई ऑफ एस बोलते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, बराबर। इनके 6-7 फॉर्मूले हैं लाप्लास का, अगर वो याद रखोगे तो उसका ओरिजिनल डेफिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओरिजिनल डेफिनेशन में कभी बहुत रेयर यूज कराती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डेफिनेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर किसी ने मुझे पूछा लाप्लास ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा 1/s। लाप्लास ऑफ ई रेज टू 80 1/s माइनस है, प्लस है तो माइनस। लाप्लास ऑफ ई रेज टू -80 1/s प्लस है। लाप्लास ऑफ साइन 80 a/s² प्लस a²। लाप्लास ऑफ कॉस 80 s/s² प्लस a²। देन लाप्लास ऑफ कॉस साइन हाइपरबोलिक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपके इसमें कहीं साइन हाइपरबोलिक का यूज होगा, तो मैं फिलहाल नहीं बता रही हूँ। t रेज टू n का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल s रेज टू n+1। बस इतना अगर गिन के ये फॉर्मूला याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक दो थोड़ा सा ट्रिगो का फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ट्रिगो का फॉर्मूला मोस्टली कौन सा यूज होगा बस वही मैं बता रही हूँ। यहाँ पर है एक फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला होता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बराबर। दूसरा ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होगा आपको √1 प्लस साइन 2t, जो होता है कॉस टी प्लस साइन टी। अगर ये माइनस होगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। क्लियर है। फिलहाल आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से मुझे यही दिख रहा है। अगर क्वेश्चन चेंज करेंगे तो ये जो फॉर्मूले वो और भी बाकी 3 फॉर्मूले और है, ये तो मैं लिखा देती हूँ, इसके बचे हुए 3 फॉर्मूले। सेकेंड फॉर्मूला है कॉज ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बराबर। अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं इनकेस, तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज कर दिए जरा सभी, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉज ए इंटू कॉस बी, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देन है साइन ए इंटू साइन बी हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस इतने फॉर्मूले याद रखो, आपको और कोई फॉर्मूले की फिलहाल जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थियरम से, एक थियरम से स्टार्ट करते हैं। थियरम है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम क्या बोल रहा है, एक फंक्शन ऑफ टी है, एक फंक्शन ऑफ टी है, अगर मैं उसका लाप्लास ले रही हूँ तो उसका लाप्लास आता है फाई ऑफ एस। नॉर्मल कोई भी इक्वेशन है, अगर मैंने उसका लाप्लास लिया तो उसका लाप्लास कहता है फाई ऑफ एस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इक्वेशन ले लिया साइन 3t, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा 3/s² प्लस 3²। लेकिन अगर वही फंक्शन ऑफ t के बाजू में मल्टीप्लाई में ई रेज टू टी का टर्म आ रहा है, फंक्शन के बाजू में मल्टीप्लाई में ई रेज टू टी का टर्म आ रहा है, और उसका लाप्लास लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी फंक्शन बोला है जिसको उसका लाप्लास ले लोगे, और जो आंसर आएगा उसमें एस को क्या करेंगे फुगा देंगे। एस को क्या करेंगे फुगाएंगे, किससे फुगाएंगे, ई का जो पावर है प्लस ए है तो माइनस ए से फूगेगा, माइनस होता तो प्लस से फूगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को चेंज करते हुए साइन 3t के बाजू में ई रेज टू 2t दिखा, तो जैसे फंक्शन जिसको मैंने बोला उसका लाप्लास ले लिया, उसके बाद ये यूज होगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम 3। जहां पर एस दिख रहा है एस क्या होगा फूक जाएगा, किससे फूकेगा, +2 है तो -2 से फूक जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बस यही इफेक्ट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम का। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ई रेज टू टी का टर्म दिखेगा मल्टीप्लाई में, तो उसका काम क्या रहेगा फुगाना रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज टू -4t
साइन 3t इंटू कॉस 2t, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ई रेस टू टी का टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहा है, उसको भूल जाओ। बचा क्या, साइन 3t इंटू कॉस 2t। क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन 3t इंटू कॉस 2t। डायरेक्ट लाप्लास नहीं निकाल सकते क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाई में है, बराबर, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या है, हाफ साइन ए प्लस बी 3t प्लस 2t प्लस साइन ए माइनस बी, हाफ एज इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अप्लाई कर दिया, 3 + 2 5, 3 - 1 t। 3 - 2 पॉजिटिव है, बड़े नंबर के साइन आते हैं, पॉजिटिव है। अगर बाई चांस अज्यूम को 2 - 3 होता, नेगेटिव आता, साइन माइनस क्या करता है, बाहर भेजता है, बराबर। चलो, दो इंडिविजुअल टर्म मिल गए, ठीक है, डायरेक्ट लाप्लास ले लेंगे। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने एफ ऑफ टी बोला था जिसको, उसका क्या ले रही हूँ मैं, लाप्लास 1/2 एज इट इज साइन ए टी, साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस इधर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने जिसको एफ ऑफ टी बोला उसका लाप्लास ले लिया, उसके बाजू में ई रेस टू टी का टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। जिसको मैंने एफ ऑफ टी बोला, जिसको मैंने एफ ऑफ टी बोला, उसके बाजू में क्या दिख रहा है, ई रेस टू माइनस 4t। इसका इफेक्ट क्या होगा, जहां पर भी आपको एस दिख रहा हो क्या होगा, फूक जाएगा। याद रखना, फाई और एस में डिफरेंस पता होना चाहिए, वरना फिर हम लोग खुद ही मिस्टेक करेंगे। ई का पावर -4 है तो किससे फूकेगा, +4। फाइव का स्क्वायर प्लस 1/s किससे फूकेगा, जितना भी ऐसे सब फूक जाएगा। इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लीव कर सकते हो आंसर, इजी था। सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये क्या बोल रहा है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाइव ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बाजू में आपको मल्टीप्लाई में क्या दिखेगा, टी दिखेगा। फंक्शन के बाजू में क्या दिखेगा, मल्टीप्लाई में टी दिखेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जिसको आपने एफ ऑफ टी बोला पहले उसका लाप्लास ले लो, जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव, आंसर का डेरिवेटिव विथ माइनस साइन, आंसर का डेरिवेटिव लेना है, क्वेश्चन का नहीं। फाइनल आंसर जो आ जाएगा एस में, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये डेरिवेटिव वाला टाइप करने के लिए आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज आने चाहिए, जो ऑलरेडी हमने डिप्लोमा में यूज किए हुए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलती 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², बराबर। डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है, n(x⁻n-1). डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। इतना चीज आपको आना ही चाहिए। और एक और फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ u/v क्या होता है, v को ऐसे ही लिखो, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ v/v का स्क्वायर। अगर ये सारी चीज आती है तो आपको इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू √1 प्लस साइन टी। मल्टीप्लीकेशन में टी है, भूल जाओ। लेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू √1 प्लस साइन टी। ट्रिगो फॉर्मूला में आता है, √1 प्लस साइन 2t। अगर यहाँ पर 2t था तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ पर 2t था तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी 1t है, तो जब ट्रिगो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा साइन t/2, हाँ या ना। जितना भी एंगल उसका आधा हो रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। 1 प्लस साइन 2t था तो इधर 1t हुआ, ऑलरेडी इधर 1t रहेगा तो किधर हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ को कैसे लिखा, t/2। दो इंडिविजुअल टर्म मिल गए, टेकिंग लाप्लास s/s² प्लस a का स्क्वायर। a क्या है मेरा,
हाफ का स्क्वायर प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने से पहले दोनों का डिनोमीटर मुझे सेम दिख रहा है, साथ में लिख लूं। डिनोमीटर कॉमन हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए, तो फिर हम लोग उसको इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2s प्लस 1/2 होल टर्म डिवाइड बाय 4s² प्लस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई s² इंटू 4 प्लस ये बराबर, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमें पता है कि डिवीजन के अपॉन में डिवीजन रहता है तो क्या करता है, मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर लेता है, 4s² प्लस 1 बराबर, कैंसिल आउट होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4s प्लस 2/4s प्लस 1, इसका लाप्लास हुआ एफ ऑफ टी का। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक डेरिवेटिव नहीं। अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा फंक्शन ऑफ टी के बाजू में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में टी दिख रहा है, तो इसका जो आंसर आया था उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विथ माइनस साइन। जैसे सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ऊपर भी एस नीचे भी एस, ऊपर भी एस नीचे भी एस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू अपॉन वी। बाहर के माइनस साइन को हाथ नहीं लगाने का, यू अपॉन वी का फॉर्मूला, वी को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव 4, s का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इंडिविजुअल कांस्टेंट है 0, माइनस u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव 4 एज इट इज s² का 2s 1 का 0 अपॉन v का स्क्वायर, माइनस 4 1 जा 4, 4 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 s² प्लस 4 माइनस 4 2 जा 8s, 8s इसके पास जाएगा, 8 4 जा 32s प्लस 16s, और ये माइनस साइन का इफेक्ट होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। बाहर के माइनस को ऐसे रखा, सॉरी 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 8 4 जा 32 s इंटू s s², 16 माइनस 32 माइनस 16s² माइनस 16s प्लस 4 अपॉन 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। बाहर का माइनस अंदर जाएगा, तीनों पे जाएगा, 16s² प्लस 16s माइनस 4 अपॉन 4s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। जैसा था इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, देखो कॉमन लेके भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज लीव करेंगे। ठीक है, इतना कॉपी कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नया थ्योरम देखते हैं। ध्यान से सुनना, नया थ्योरम क्या है। तो नया थ्योरम देखते हैं, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। ध्यान से सुन, क्या बोल रहा है ये, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बदले आपको एफ ऑफ यू दिखेगा, यानी फंक्शन में टी के बदले क्या लिखा रहेगा, यू लिखा रहेगा। लिखने के लिए यू लिखा रहेगा, समझना टी है। जैसे एफ ऑफ टी का लाप्लास फाई ऑफ एस होता था, वैसे एफ ऑफ यू का लाप्लास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एस ही होगा, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा बराबर। इवन फंक्शन में आपको क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन की साइन दिखेगी विथ लिमिट 0 से टी, क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन की साइन दिखेगी विथ लिमिट 0 से टी, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन नहीं निकालना है। हम लोग डराने के लिए इंटीग्रेशन की साइन देते हैं, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की साइन है, इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, उसका इफेक्ट होगा, फाइनल आंसर जो है उसके आगे 1/s लिखना है बस। क्वेश्चन में आपको यू रहेगा,
इंटीग्रेशन के साइन इसलिए डी यू लिखा है। यू यू लिखने के लिए यू, लिखने के लिए यू, समझने के लिए टी। समझ में? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 4t इंटीग्रेशन 0 से टी यू इंटू साइन यू डी यू, बराबर। इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला, अंदर कौन रहेगा, यू का टर्म रहेगा। एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का एग्जांपल दे रही हूँ। अज्यूम करो एक नॉर्मल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा है, इधर 3x है। क्या मैं 3 को कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल सकती हूँ? क्योंकि वो x का टर्म नहीं है। पहले क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाला टर्म जो भी रहेगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा। अगर मैं इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करूँ तो पहले इसका लाप्लास निकलेगा, मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है, u, मतलब क्या रहेगा, t। मल्टीप्लीकेशन t रहता है तो क्या करते थे हम लोग, डेरिवेटिव निकालते थे। मल्टीप्लीकेशन u है मतलब मल्टीप्लीकेशन t है, डेरिवेटिव निकालेंगे। ये क्या दिख रहा है, 1/s, इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है 1/s। फाइनल आंसर क्या होगा, एफ एस टी हो जाएगा। एफ एस टी पहले नहीं करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर है, और ऐसे भी इंटीग्रेशन के अंदर भी रहता नहीं तो भी मैं बाय डिफॉल्ट बाहर निकाल देती। आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ऐसे भी करके दे सकते हैं। इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 4t इंटू यू इंटू साइन यू डी यू, अगर ऐसे भी करके दिया ना तो भी ये बाहर जाएगा। रीजन क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह सकता है, यू रह सकता है, ये क्या है, टी है। वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर जाता, इंटीग्रेशन से बाहर जाए थोड़ी, इक्वल के साइड उस साइड शिफ्ट हो रहा है, साइन कुछ चेंज नहीं होगे। इधर रहता तो भी मैं बाहर निकलती क्योंकि वो टी का टर्म है। इंटीग्रेशन के अंदर किसको रहने का हक है, ओनली यू को रहने का हक है। समझे? चलो, लेट एफ ऑफ यू इक्वल्स टू, सबसे पहले कौन सा टर्म लेते हैं, साइन यू, साइन यू टेकिंग लाप्लास, टेकिंग लाप्लास। साइन यू मतलब क्या है, साइन टी, साइन टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर। इसका लाप्लास निकल गया, बाजू में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, जिसको मैंने एफ ऑफ यू बोला, उसके बाजू में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में यू दिख रहा है। तो उसका काम क्या रहेगा, जो आंसर आया है उसका क्या करेगा, डेरिवेटिव। देख रहे हो, यू रहे कुछ भी रहे आंसर सेम रहेगा, आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बराबर। माइनस, जब इसका डेरिवेटिव लगा रहे हो, जब इसका डेरिवेटिव लगा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x, 1/x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x का स्क्वायर। मैंने किसी को x बोला, इसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा। जब इसका वापस से डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2s, माइनस से माइनस कैंसिल, 2s/s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की साइन दिख रहा है, u इंटू एफ ऑफ यू के बाजू में क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन की साइन। इसका इफेक्ट क्या होगा, जो आंसर आया उसका आगे क्या लगेगा, 1/s, s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। एक s से एक s कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बचा है, एफ एस टी बचा है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। किससे पुगेगा, ई का पावर क्या है, -4 है, s प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कुछ भी डाउट है, एफ एस टी लेना रहे नहीं लेना है, वो एस के कैंसिल आउट से उसका कुछ लेना देखा जाए डिवीजन में, ये मल्टीप्लीकेशन बाय कैंसिल होगा ये, हाँ तो भी चलेगा, तो आपका दोनों फूगेगा, फिर भी आप फुगा के भी कैंसिल करोगे तो वही चीज दिख रहा है ना। क्लियर है? चलो नया थ्योरम्स देखते हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे नया थ्योरम, लाप्लास ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी के बाजू में ई रेस टू ए टी का टर्म रहता है तो क्या करता था, एफ एस टी करता था। लेकिन अगर उसके बाजू में क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिखा और उसका लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहा,
इंटीग्रेशन दिखा और उसका लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहा, तो उस टाइम पे ये टर्म एफ एस टी नहीं करेगा। ओनली ये दिखता ई रेस टू एटी इंटू एफ ऑफ टी, तो ये एफ एस टी करता। लेकिन एफ ऑफ टी के बाजू में अगर ई रेस टू टी का टर्म है, उसके बाजू में क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के साथ विथ लिमिट 0 से इन्फिनिटी, 0 से टी अलग है, 0 से इन्फिनिटी अलग है, ये दिखता है तो 1/s करते हैं, ये दिखेगा तो वो बताएगा कि ये एफ एस टी नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये करेगा क्या? पहले लाप्लास जो है उसका, जो एफ ऑफ टी है उसका पहले लाप्लास ले लो, फाई ऑफ एस बराबर, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ले लिया मैंने, सेम चीज होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू फाई ऑफ एस। जैसे इसका लाप्लास निकल जाएगा, जहां जहां पर आपको एस दिखेगा, जहां जहां पर आपको एस दिखेगा उसके प्लेस पे ये वैल्यू देगा, जो भी इसका पावर है उसका अपोजिट साइन ये वैल्यू देगा। ये वैल्यू दिया, इसका लाप्लास निकला, इसका काम क्या है? बस ये बताएगा कि ये एफ एस टी नहीं करेगा, वो बता के वो चला जाएगा, उसका कुछ काम ही नहीं है। इसने बता दिया कि एफ एस टी नहीं करेगा, वो बता दिया, वो चला गया। इसने एस की वैल्यू दिया, किसके ऊपर अप्लाई हो? बचे हुए टर्म के लाप्लास पे। बाहर नहीं रहेगा बेटा इंटीग्रेशन कभी बार। रीजन ये है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, तो टी का टर्म अंदर ही रहेगा, समझे? बाहर हो ही नहीं सकता ना। अगर अंदर अंदर अगर मैं आपको बोलूँ इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लो, एक्स बाहर कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन? ये रहेगा तो अंदर ही रहेगा ना। वैसे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो टी बाहर नहीं होगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी इंटू ई रेस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी डी टी, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इसके बाजू में ई रेस टू टी का टर्म होना चाहिए, ये रहा, दिख रहा है? पावर क्या है? +1 है। किससे किस एस की क्या वैल्यू देगा? -1। तो लिख देंगे आई इक्वल टू, जैसे लाप्लास, ये एस की वैल्यू देगा, ये बताएगा कि वो एस की वैल्यू देगा, बचा हुआ टर्म का लाप्लास लेना है। लाप्लास किसका लेना है? टी इंटू कॉस स्क्वायर टी का। जैसे इसका लाप्लास निकल जाएगा, पुट करना है एस इक्वल्स टू, मार्क एज इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, वहां पर पुट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट, मुझे इसका लाप्लास लेने का है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। अगर हम लाप्लास का फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर टी का कोई लाप्लास नहीं होता है। ट्रिगो फॉर्मूला अप्लाई करके पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रिगो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। डिनोमीटर का 2 कांस्टेंट है, दोनों के पास से साइड में ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2t। इसके ऊपर कुछ नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? दो इंडिविजुअल टर्म है, डायरेक्ट लाप्लास ले लेंगे। हाफ मल्टीप्लाई में उसका लाप्लास नहीं निकलेगा, 1/2 एज इट इज है। मल्टीप्लाई में, जैसे मल्टीप्लाई में कोई टर्म रहता है उसका डेरिवेटिव नहीं निकलता, वैसे मल्टीप्लाई में कोई टर्म है कांस्टेंट तो उसका लाप्लास भी नहीं निकलता है। ये इंडिविजुअल है इसलिए इसका लाप्लास निकलेगा। 1 का लाप्लास 1/s, इसका लाप्लास s/s² प्लस 2 का स्क्वायर, बराबर। चलो ये हो गया। अब इसके बाजू में क्या दिख रहा है? मल्टीप्लीकेशन में t, इसका इफेक्ट क्या होगा? जो आंसर है उसको क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकाले, हाफ एज इट इज, इसका क्या करें? डेरिवेटिव विथ माइनस साइन, 1/s प्लस s/s² प्लस 4। दो इंडिविजुअल टर्म है, दोनों का इंडिविजुअल लाप्लास निकलेगा। अगर ज्यादा करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उतना मतलब नहीं है, फिर u/v लगेगा थोड़ा सा, वो u/v में u इंटू वी भी आ जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलो लाप्लास डेरिवेटिव लेते हैं। -हाफ एज इट इज रहेगा बाहर का, 1/s का डेरिवेटिव -1/s² प्लस u/v। u/v को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव, u को ऐसे ही लिखो, v का डेरिवेटिव, s² का डेरिवेटिव 4 का अपॉन v का स्क्वायर, बराबर। बाहर का हाफ ऐसे ही रखा फिलहाल, बराबर, -12s² प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, s² प्लस 1, s² प्लस 4 इंटू 1, सेम चीज हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2s² अपॉन s² प्लस 4 द होल स्क्वायर। हाफ अंदर जाएगा, इस पे इफेक्ट करेगा, इस पे इफेक्ट करेगा, हाफ एज इट इज रहा, 1/s² माइनस
ये वाला जो टर्म है आपस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव है, एस स्क्वायर माइनस 2 s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। मिस्टेक सुनोगे आप, ब्रैकेट यूज नहीं करोगे रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट ये बताता है कि ये जो बाहर का माइनस है अभी तक इसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। ब्रैकेट यूज करने का मतलब ये है कि अभी तक मैंने इसके ऊपर इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं यूज करी तो फिर इसका दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, जो नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज करके एज इट इज लीव कर दिया। नहीं सॉरी, लीव किया। यहाँ पर मेरे को इसका इसका लाप्लास मिल गया। अब क्या करना है, इसकी एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू, ये जो लाप्लास आया है लाप्लास का आंसर यही है, 1/2 1/s² माइनस 4 माइनस s² अपॉन s² प्लस 4 द होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मिल जाएगा, s के प्लेस में क्या पुट करना है हमें, -1 पुट करो, जहाँ जहाँ पर s दिख रहा है पुट करते जाओ। -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, -1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर बराबर हाफ एज इट इज। 25 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज कैंसिल करो, नहीं सिंप्लीफाई करना ही करना है। 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22/25 कैंसिल आउट करोगे, 11/25 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, इजी था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नहीं, लाप्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, लाप्लास इनवर्स बाकी अब। चलो स्टार्ट करते हैं लाप्लास इनवर्स। चलो स्टार्ट करते हैं, लाप्लास इनवर्स स्टार्ट करते हैं। लाप्लास इनवर्स स्टार्ट करने से पहले लाप्लास इनवर्स के थोड़े फॉर्मूले बता दूं मैं आपको। लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ लाप्लास है। लाप्लास में क्या होता है, एस का फंक्शन होता है। लाप्लास में क्या होता था, टी के फंक्शन को एस में कन्वर्ट करते थे। लाप्लास इनवर्स में एस के फंक्शन को टी में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं लाप्लास इनवर्स बराबर। एस के फंक्शन को फाई ऑफ एस बोलते हैं, टी के फंक्शन को एफ ऑफ टी बोलते हैं। चालू है टी के फंक्शन को एफ ऑफ टी बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला देखोगे एग्जैक्ट लाप्लास के फॉर्मूले का अपोजिट है। अगर किसी ने मुझे पूछा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s तो क्या हो जाएगा 1, लाप्लास ऑफ 1 1/s, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s 1, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस ए, प्लस है तो किससे जाएगा माइनस बराबर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए ई रेज टू 80, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² 1/a साइन 80, 1/a साइन 80। वहां पर क्या होता था, साइन 80 का लाप्लास होता था a/s² प्लस a²। ए जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता था यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² क्या हो जाएगा, cos 80। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज टू n t रेज टू n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, अपॉन n फैक्टोरियल। अच्छा एफएसटी वहां पर एक थियरम होता था, प्रॉपर थियरम होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसा है, इनवर्स कॉस्ट शिफ्टिंग थियरम। क्या बोलता है, अगर मुझे लाप्लास इनवर्स लेना है फाई ऑफ एस का, और एस ऑलरेडी फुगा हुआ दिख रहा है, किससे फुगा है माइनस ए से, तो सबसे पहले क्या करूंगी एस को पिचकाऊंगी, माइनस ए से फुगा है तो प्लस ए से पिचकेगा, प्लस ए से पुचकेगा ई रेस टू 80, और जो बचा हुआ टर्म जैसे पिचक जाएगा ये क्या दिखेगा, फाई ऑफ एस दिखेगा। जो भी फाई ऑफ एस दिखेगा उसका क्या करना है, लाप्लास इनवर्स लेना है। अगर आपका फाई ऑफ एस जो है प्लस ए से फुगा हुआ है तो किससे पिचकेगा, माइनस ए, और जो बचा हुआ टर्म रहेगा जैसे फाई ऑफ एस बचेगा पिचकने का तो उसका लाप्लास इनवर्स लोगे। बस यही था। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 2 s² प्लस 4s प्लस 8, इसका लाप्लास इनवर्स लेना है। इसको फाई ऑफ एस बोल दूं,
बराबर। डायरेक्ट इसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं क्योंकि कोई फॉर्मूला इस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा चीज, क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है? मल्टीप्लाई करने पे 8 प्लस माइनस करने पे 4, फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है। कोई दो नंबर बोलो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले, 4 टू ज़ा 8, बस यही का ऑप्शन है। लेकिन वो दोनों को प्लस करो या माइनस करो तो भी 4 नहीं मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग ये करते थे, मिडल टर्म जो भी है उसको डिवाइड बाई 2 करो। ऑलवेज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 2 हो, 4 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है नंबर, ओनली नंबर, उसको डिवाइड बाई 2 करो, उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, डायरेक्टली किधर भी ऐड और माइनस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें कैसे लिखेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज, s माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 4s, एस के टर्म लिखे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 2 का स्क्वायर बराबर, फिर बचा हुआ नंबर लिख दो, फिर माइनस करो 2 का स्क्वायर। इनडायरेक्टली मैंने सेम चीज ऐड किया, सेम चीज माइनस किया। क्वेश्चन में अगर सेम चीज ऐड करो, सेम चीज माइनस करो, मतलब कुछ नहीं हुआ। अगर उसको प्रॉपर सॉल्व करूंगी तो मेरे को प्रीवियस टर्म मिल जाएगा। क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन मेरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो गया। यहाँ पर देखेंगे s माइनस 2, ऑलवेज डिनोमीटर का स्टार्टिंग का 3 टर्म, ऑलवेज डिनोमीटर का स्टार्टिंग का 3 टर्म a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा ही बनाएगा। आपको ध्यान भी नहीं देने का, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म s प्लस 2 लिख देना है का होल स्क्वायर। इसको आपस में सिंप्लीफाई करो, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसका लाप्लास इन्वर्स निकालने की बात कर रही हूँ, या लाप्लास भी आपने किया था, तो जैसे अगर मैं ऐसा कोई आंसर दिख रहा है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसके बाजू में मैंने e रेस टू माइनस 2t लिखा, तो s क्या करता था, फुगाता था। किससे फुगाएगा, प्लस 2 से। ऐसा ही कुछ दिखता था। प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे हर एक s फूकता था, वो भी सेम नंबर से। यहाँ पर ये s फूगा है, ये भी s फूगा, लेकिन दोनों s अलग नंबर से फूगा है। तो इसको तो चेंज कर सकते हो, चेंज कर देंगे। तो चेंजेस कैसे करेंगे, ध्यान से सुनोगे। जो डिनोमीटर का एस फुगा उसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, जो एस से फुगा है सेम वही ऊपर भी फुगा देंगे, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर। मैंने किसी में प्लस 2 किया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक माइनस 2 एग्जिस्ट था, समझ में आया। ये फुगा हुआ सेम टर्म दिख रहा है, इसको साथ में लिखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या दिखेगा, एस प्लस 2 माइनस 4 एस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, पूरा डिनोमीटर एक बार इसके साथ, पूरा डिनोमीटर एक बार इसके साथ, एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये मुझे एस प्रॉपर फुगा हुआ दिख रहा है, वो भी दोनों एस सेम नंबर से फुगा हुआ दिख रहा है। इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम किससे पिछेगा, -2t, ये s बन जाएगा, ये s स्क्वायर हो जाएगा। 4 लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो, सेम चीज है। माइनस ये भी s फुगा हुआ दिख रहा है, किससे फुगा हुआ है, -2t। 4 को कांस्टेंट समझ के बाहर ले लिया, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मुझे अब ये प्रॉपर टर्म दिख रहा है जिसके ऊपर लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये दिख रहा है e रेस टू -2t कॉस 2t माइनस e रेस टू -2t इंटू 4, 1 अपॉन ए साइन 80, कैंसल कैंसल, e रेस टू -2t दोनों में दिख रहा है, कॉस 2t माइनस 2 साइन 2t। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी डाउट है? चलो लाप्लास इनवर्स में नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्रॉपर टाइप्स है, एक पार्शियल फ्रैक्शन है, एक लाप्लास ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एक है लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, एंड एक है कन्वोल्यूशन थ्योरम। बराबर, ये टोटल 4 टाइप है, जिसके अंदर सेकंड टाइप का आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा, उसके क्वेश्चन 8 मार्क्स से नीचे आते भी नहीं, इसलिए नहीं पूछा है। बराबर, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, एक लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एक कन्वोल्यूशन का थ्योरम का क्वेश्चन है। कन्वोल्यूशन थ्योरम वेरी आईएमपी टॉपिक है, विदाउट कन्वर्शन थियरम पेपर बनता ही नहीं है, चाहे सेमेस्टर हो या यूनिट टेस्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ डिपेंड करता है, छोटा क्वेश्चन दिया है तो 6 मार्क के लिए पूछेगा, 6 का भी 8 का भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। इजी है तो 6 मार्क के लिए दे दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंदी हो जाए तो 8 मार्क के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, नहीं 10 मार्क का कोई क्वेश्चन, 10 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। चलो यहाँ पर देखोगे लाप्लास ऑफ इंटीग्रल
लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव इन लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा है, अगर मुझे लाप्लास इनवर्स निकालना है फाई ऑफ एस का, लाप्लास इनवर्स निकालना है फाई ऑफ एस का, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? अज्यूम करो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, टेन इनवर्स एस, क्या इसका कोई फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया लॉग एस, क्या इसका कोई फॉर्मूला दिख रहा है? यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिख रहा है इसका? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन में या इनवर्स आया या लॉग आया तो उस टाइम पे ये टाइप यूज होता है। अगर क्वेश्चन में इनवर्स या लॉग आया तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर उसका डायरेक्ट लाप्लास पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं, तो ये क्या बोलता है, उसका डेरिवेटिव निकालो। फाई ऑफ एस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फाई डैश एस हो जाएगा, और फिर उसका लाप्लास इनवर्स निकाल लो। अगर मेरे को क्वेश्चन का लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकालो। लेकिन ये तो गलत होगा ना, मेरे को इसका लाप्लास इनवर्स पूछा था, मैंने उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकाला। बोलते हैं उसको -1/t से मल्टीप्लाई कर दो तो एज इट इज इसका लाप्लास हो जाएगा। अगर मैंने उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकाला और उसको -1/t कर दिया तो जो क्वेश्चन था उसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 13। फाई ऑफ एस इक्वल्स टू log फाई ऑफ एस इक्वल्स टू log अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, बराबर। ये आपका क्वेश्चन है, ब्रैकेट रिमूव जरूरत है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन में लॉग है, इसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहूँगी, इसके डेरिवेटिव का लाप्लास, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी लेते समय थोड़ा प्रॉब्लम देगा। लॉग एक्स, वापस से इसका डेरिवेटिव निकलेगा, वापस से उसके अंदर का डेरिवेटिव निकलेगा, उस चीज़ के अंदर यू अपन भी, बहुत लेंदी हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, लॉग के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देते, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, ये रूट है, रूट रिमूव करेंगे तो पावर में क्या आता है, हाफ आता है। किसी भी टर्म के ऊपर से रूट रिमूव करते हैं तो पावर में क्या आता है, हाफ आता है। रेस टू क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया। लॉग एम रेस टू एन का फॉर्मूला पता है मुझे, लॉग एम रेस टू एन अगर है तो क्या करता है, एन को क्या भेजता है, एन लॉग एम, हाफ क्या करेगा, आगे भेज देगा, हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, बराबर। मुझे एक और फॉर्मूला पता है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, हाफ एज इट इज रह गया। ध्यान से सुना, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे कि हाफ दोनों टर्म के साथ रहेगा, लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग एस स्क्वायर। अब ये सिंपल हो गया, अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, 1/2 एज इट इज। जिसको मैंने फाई ऑफ एस बोला है उसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, बराबर। मैंने किसी को x बोला है, उसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे, वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस लॉग x क्या होता है, 1/x, वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है। 1/2, दोनों के न्यूमरेटर में 2 दिख रहा है, कॉमन ले लिया बाहर, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/s, 2 से 2 कैंसल। मेरे को इसका डेरिवेटिव निकल गया, उसके डेरिवेटिव का क्या लेना है, लाप्लास इनवर्स। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स, जिसको मैंने फाई डैश एस बोला, उसका क्या ले रही हूँ मैं, लाप्लास इनवर्स। तो इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, कॉस 80, 1/s का लाप्लास इनवर्स। मेरे को लाप्लास इनवर्स लेना था फाई ऑफ एस का, मैंने उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स लिया। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/t, एस वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस अगर निकालना है और मैंने लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई डैश एस निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करना है -1/t से, मतलब -1/t cos 80 -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कन्वोल्यूशन थियरम। कन्वोल्यूशन थियरम इसमें फिलहाल आपको 5 मार्क के लिए देगा, अगर देगा भी तो।
5 मार्क के लिए देगा, ठीक है। और न्यू टाइप कन्वोल्यूशन थियरम, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टाइप है, अभी के लिए फिलहाल पढ़ लो, लेकिन सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। लाप्लास इनवर्स में अगर मैं कोई बोलती हूँ इंपॉर्टेंट टाइप, तो सेकंड है, फोर्थ है, फोर्थ टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, बराबर। ध्यान से सुनेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम बोलता क्या है, इसका प्रॉपर स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में सम सॉल्व होता है। अगर स्टेप्स याद रहे तो आपका ये सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, बराबर। ध्यान से सुनेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोल रहा है, जो भी आपका क्वेश्चन है फाई ऑफ एस, क्वेश्चन जो भी है उसको क्या करो, स्प्लिट करो। तो एक बन जाएगा फाई 1s इंटू एक बन जाएगा फाई 2s, बराबर। जो आपका फाई 1s है और एक फाई 2s, दोनों को अलग अलग लिख लो। फाई 1s का लाप्लास इनवर्स निकालो तो क्या बन जाएगा, f1t। लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो क्या बनता है, f of t। और ये क्या बन जाएगा, f2t, बराबर। नेक्स्ट, जहां पर भी आपको t दिख रहा है उसको u लिख दो बस, तो ये f1u हो जाएगा। f2 में जहां पर भी t दिख रहा है उसको t माइनस यू लिखो, तो क्या लिखो, t माइनस यू। जैसे ये दोनों चीज मिल गया आपका, बाय कन्वोल्यूशन थियरम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, f of t इक्वल्स टू f1u इंटू f2 t माइनस यू। ये दोनों को साथ में लिख दो, उसका इंटीग्रेशन ले लो विथ लिमिट 0 से t। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है, ये चीज भूलना नहीं, इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में ही लेना है, और लिमिट 0 से t होने चाहिए, लिमिट चेंज नहीं कर सकते हो। लिमिट 2-3 इंटीग्रेशन की लिमिट है लाप्लास में, लाप्लास में एक 0 से t है जिसके अंदर 1/s होता था, एक 0 से इन्फिनिटी होता जो s की वैल्यू देता था, और ये लाप्लास इनवर्स में कन्वोल्यूशन में 0 से t है, बराबर, जिसके अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन निकालना है। इसको अब इसके ऊपर ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन रहेगा सॉल्व बाय कन्वोल्यूशन थियरम, क्योंकि कन्वोल्यूशन थियरम के और पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम दिखते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कन्वोल्यूशन से, तो कन्वोल्यूशन से सॉल्व करना है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है 1/s² s प्लस फाइव द होल स्क्वायर, बराबर। हाँ यही क्वेश्चन है आपका फाई ऑफ एस। अच्छा मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, एग्जैक्ट ये स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा। मेरे को एक चीज समझ में आया, यहाँ पर जो टी दिख रहा है उसको यू लिखना है, यहाँ पर जो टी दिख रहा है टी माइनस यू लिखना है। सेकंड टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो हमेशा जब भी आप स्प्लिट करो ना, सेकंड वाला हो सके उतना इजी टर्म लो, जितना इजी रहेगा उसको टी माइनस यू लिखना इजी पड़ेगा, जितना ज्यादा टर्म रहेगा उतना टी माइनस यू लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ट्राई करना हमेशा उसको सेकंड टर्म इजी लेने का, ऐसा कोई रूल्स नहीं, जितना इजी लोगे आपके लिए इजी होगा, फाइनल आंसर दोनों का सेम ही आएगा। चलो इसको स्प्लिट किया, 1/s प्लस फाइव द होल स्क्वायर इंटू 1/s², बराबर। इसको मैंने फाइव वन एस बोल दिया, किसको बोला 1/s प्लस फाइव द, और इसको मैंने फाइव 2s बोल दिया 1/s², बराबर। चलो इसका क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स लेंगे, तो क्या मिल जाएगा f1t। मुझे इसका लाप्लास इनवर्स निकालने से पहले 1/s⁻n का फॉर्मूला होना चाहिए था। s क्या है, फुगा हुआ दिख रहा है, किससे फुगा हुआ है, +5 से -5t, और जैसे पीछे जाएगा 1/s² हो जाएगा। 1/s² का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, t⁻n का फैक्टोरियल, सॉरी n-1 का फैक्टोरियल होता है, n-1 का फैक्टोरियल होता है बेटा, ये n-1 का फैक्टोरियल होता है? तो ये किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, बराबर। चलो ये वाला क्या हो जाएगा, f2t, ये डायरेक्ट t हो जाएगा, बराबर। चलो स्टार्ट करेंगे, जो भी t लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, u में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, e⁻⁵u इंटू u, और ये क्या हो जाएगा f2t-u, तो क्या लिख देंगे t-u। s⁻n का फॉर्मूला क्या होगा, बराबर। चलो अब कन्वोल्यूशन का थियरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाय कन्वोल्यूशन थियरम
एफ ऑफ टी मिलेगा अगर मैं F1 u इंटू F2 टी माइनस यू को साथ में मल्टीप्लाई करूंगा और इंटीग्रेशन निकालूंगा विथ लिमिट 0 से टी। F1 क्या है, ई रेज टू माइनस 5u इंटू टी माइनस यू डी यू, बराबर। चलो स्टार्ट करेंगे, इसको अंदर भेज देती हूँ पहले बात। 0 से टी यू टी माइनस यू स्क्वायर बराबर ई रेज टू माइनस 5u डी यू। तो u का टर्म मल्टीप्लाई में u इंटू वी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, याद है ना, u इंटू वी का फॉर्मूला। u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, जैसे फोरियर सीरीज में आप निकालते थे। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में, u को ऐसे ही रखो, v का इंटीग्रेशन, दो u का टर्म मल्टीप्लाई में, देख रहे हो ये भी u का टर्म है, ये भी u का टर्म है। इंटीग्रेशन आप u के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अगर आप इंटीग्रेशन लिख भी रहे हो, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स, उसका अगर कोई कोएफिशिएंट होता तो क्या करते थे, नीचे लिखते थे। तो यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे, u के लिए। u का कोई भी कोएफिशिएंट रहेगा तो नीचे लिखेंगे, याद रखना। चलो यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई करो, इंटीग्रेशन की साइन रिमूव हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे, u को ऐसे ही लिखा, v का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस 5u का इंटीग्रेशन अपॉन 5, इसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव t एज इट इज रहा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस 5u माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका 2 ई रेज टू माइनस 5u अपॉन माइनस 5 का क्यूब, इसका डेरिवेटिव 0 से t। जहाँ जहाँ पर u दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट करना है, t पुट करना है। सेम टू सेम फोरियर सीरीज जैसा है, जहाँ पर u दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट करना है, t इंटू टी स्क्वायर, t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, t माइनस 2t माइनस 1t, पहली बात ये माइनस की साइन है, माइनस t ई रेज टू माइनस 5t 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 ई रेज टू माइनस 5t माइनस 5 का क्यूब माइनस 125। अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे, u के प्लेस पे 0 हुआ, 0 माइनस 0 0 बराबर, ये बचेगा माइनस, ये क्या बचेगा, t बचेगा, ये u 0 हुआ, t बचा e रेज टू 0 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 e रेज टू 0 अपॉन माइनस 125। प्रॉपर प्लस माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस प्लस ई रेज टू 5t अपॉन 25 माइनस 2 ई रेज टू 5t अपॉन 125। माइनस का इफेक्ट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, माइनस प्लस एनीथिंग रेज टू 0 अपॉन 25 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एनीथिंग रेज टू 0 125। इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, दोनों का डिनोमीटर कॉमन लिख के न्यूमरेटर ऐड कर सकते हो, दोनों का डिनोमीटर कॉमन लिख के न्यूमरेटर ऐड कर सकते हो। कर दूँ, 25 दोनों में कॉमन है, t इंटू ई रेज टू माइनस 5t प्लस t प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस 5t माइनस 2 125। या फिर दोनों में से t कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन से लेंगे, उससे भी कुछ होगा नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। यहाँ पर सुनेंगे, क्वेश्चन है s प्लस 29 s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 9 बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन मेंशन किया, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, बराबर। स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन डिप्लोमा में जैसे करते थे सेम टू सेम करना है आपको। s प्लस 29 अपॉन s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 9, a के अपॉन में सिंपल टर्म है, विदाउट पावर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। b के अपॉन में, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये टर्म के अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो उसके लिए 2 अल्फाबेट यूज होता है, bs प्लस c के नीचे लिखा जाता है। न्यूमरेटर क्या था,
एस प्लस 29 एज इट इज लिखा, ए के अपन में क्या है एस प्लस, वो क्या नहीं है वो लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी, क्या नहीं है एस प्लस 4, मिस्टेक है, क्या रॉन्ग लिखा है, इधर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं होने से क्या पता चला ये जो एस प्लस 4 है ओनली सी से मल्टीप्लाई में है, बराबर, किससे मल्टीप्लाई में होना चाहिए, दोनों से, यूज ब्रैकेट तो पता चलेगा दोनों से मल्टीप्लाई में। चलो ध्यान से सुनना, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। आपको करना क्या, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे मिल जाएगा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑलमोस्ट सम आपका फिनिश, बस लाप्लास इनवर्स निकालना रहेगा, वो ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आपको ए बी सी तीन अननोन है, 3 बार एस की वैल्यू पुट करोगे तो तीनों अननोन मिल जाएंगे। पुट करना है आपको एस की वैल्यू, जो भी नंबर उसका अपोजिट साइन पुट करो, +4 है तो -4, -4 है तो +4, चलो क्या पुट किया मैंने -4, जहां पर भी एस दिख रहा है सब जगह -4 पुट करो, -4 प्लस 29 ए -4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी -4 प्लस सी -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, चलो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस -4 प्लस 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू ए 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आपको बी और सी की वैल्यू निकालना, क्या करेंगे ये जो लाइन है सेम वापस रिपीट करेंगे, एस प्लस 29 इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 9, ध्यान से सुनना ब्रैकेट मिसिंग होगा तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, बी एस प्लस सी एस प्लस 4, बराबर। नाउ पुट एस इक्वल्स टू, अगर क्वेश्चन बी एस प्लस सी का है, अगर क्वेश्चन बी एस प्लस सी का है ऑलवेज पुट सेकेंड वैल्यू एज अ 0, वरना आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। बी एस प्लस सी का क्वेश्चन है तो सेकेंड वैल्यू हमेशा क्या पुट करना है 0 पुट करना है, 0 प्लस 29, 0 प्लस 9, 0 इंटू बी 0, सी बचेगा 0 प्लस 4 4, क्या मेरे पास ए की वैल्यू है 1 इंटू 9 9 ही रहेगा प्लस 4 से 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 से, 20 इक्वल्स टू 4 से, डिवीजन में जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, वापस से सेम लाइन लिखा मैंने, एस प्लस 29 इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी एस प्लस 4, नाउ पुट, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो कुछ भी पुट करो आपको आंसर मिलेगा, कोई भी ऐसा नंबर जो ऑलरेडी पुट नहीं होना चाहिए, 1 पुट कर दिया, बराबर 29 प्लस 1 30, 1 प्लस 9 प्लस 1 इंटू बी बी प्लस सी 4 प्लस 1 5, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो 30, 10 इंटू 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास 5 बी, सी की वैल्यू है 5 इंटू 5 25, 10 प्लस 25 35, 35 इधर आ जाएगा तो -35 इक्वल्स टू 5b, -5 इक्वल्स टू b 5b, b इक्वल्स टू -1, निकल गया आपके पास b का आंसर। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, s प्लस 29 s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ए क्या है 1 अपॉन एस प्लस 4 प्लस बी क्या है -1 इंटू एस प्लस सी क्या है 5 और एस में डिफरेंस पता होना चाहिए, आप खुद की हैंडराइटिंग पहचान पाओ, एस स्क्वायर प्लस 9 करेक्ट है। चलो डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स लेना है, 1 अपॉन एस प्लस 4 ऐसे लिखा, न्यूमरेटर एक बार इसके साथ डिनोमिनेटर एक बार इसके साथ, माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, टेकिंग लाप्लास इनवर्स बराबर 1 अपॉन एस प्लस 4 का क्या लेना है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 को साइड में ले लिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन प्लस 3 का स्क्वायर, एस प्लस 4 ई रेज टू -40 कॉस 3t 5 1 upon a sin 80, this is your final sum of the day।